मिले ना डॉलर, अब डॉलर नीचे आने से मुझे और आपको क्या फर्क पड़ा, मुझे बताएं। बस हम खुश होते हो यार, तो शुक्र है 300 नीचे आ गए। वरना मुझे बताएं ना, हम्म। आपकी मेरी सेहत में क्या असर पड़ा ना, महंगाई में क्रैकडाउन एक किया जा रहा है डीलर्स के ऊपर। ये जो भी इसमें डील कर रहे हैं तो एक्सचेंज में, अब आजकल उसका नुकसान ये हो रहा है कि किसी को कोई करेंसी मिल ही नहीं रही। डॉलर इज अ करेंसी। हमने उसको करेंसी नहीं, कमोडिटी बना लिया है। हम उसमें ट्रेड करना उसमें शुरू हो से गए हैं। कुछ शुरू कर दिया। बिल्कुल। हाँ, हमेशा कहा जाता है मसनूई तौर पर रोका हुआ है, मसनूई तौर पर रोका हुआ है जी डॉलर रेट, एक दूसरे पर कहा जाता है। तो कहीं ये वही सिचुएशन तो नहीं आ रही वो मसनूई वाली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मेमोश परवेज और उस्मान मेरे साथ हैं। उस्मान साहब, सुना है डॉलर नीचे आ गया और महंगाई में बड़ी शदीद कमी आ गई है। चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हो गई हैं, दूध की नहरें बहने लग गई हैं और साथ साथ शहद भी बह रहा है। और हम मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामजन है। क्यों इतना आज आप और मेरे उदास ख्याल हैं? में या मैं तो इतनी पॉजिटिव बातों से स्टार्ट किया आज तो। अच्छा सर। आप ऐसे ही शक कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा वो, तो बताए ना सर, क्या रहता था कि डॉलर इतना या नीचे आया, तो पेट्रोल ऊपर जा रहा है, खैर बात वैसे। तो आप बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि हर चीज पे जो है ना, अब नीचे आ गया, ऑयल आपका नीचे आ गया है। चीनी का गिरे हम्म। रेट कितने जाके गिरा है। और मतलब मैं कहता हूँ जी, तो कमाल हो गया। बेसिकली तो होना तो यही चाहिए था, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि डॉलर आज का जो इंटरबैंक का रेट है तकरीबन 279 है। अभी क्लोजिंग नहीं आई है, लेकिन 279 पॉइंट समथिंग, 279 हम कंसिडर कर लेते हैं। आप अगर देखा जाए हम्म। तो ये तकरीबन 305 307 तक इंटरबैंक में गया ऑफिशियल रेट जो है। तो दैट मीन्स अगर हम इसको लगाएं तो ये तकरीबन विद इन अ मंथ जो है 30 रुपीज एक अप्रोक्सीमेट नीचे आ गया डॉलर। और जब बिल्कुल। हमारा 1 रुपया या 2 रुपये डॉलर या 5 रुपये डॉलर इंक्रीज होता था, तो ये लोग फटाफट जो है ना, हर चीज की नेक्स्ट डे नई रेट लिस्ट आ रही थी। और हम पूछे जाए यार क्या हुआ है, और जी डॉलर इंक्रीज हो गया। और भाई डॉलर तब ये, भाई डॉलर का इम्पैक्ट तो 10 दिन बाद आएगा। नहीं 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 जी, ये तो डॉलर हो गया, हम्म। डॉलर हो गया, चले ठीक है। अब अगर 30 रुपये डॉलर नीचे आ गया है, तो जो प्राइसेस 279 पे थी वो वापस क्यों नहीं आई हैं? अब इसमें हम हम्म। कसूरवार किसको ठहराएं? जो हमारा माफिया है उसको ठहराएं, या हमारा जो है आपकी गवर्नमेंट है कि उनकी पॉलिसीज कमजोर है? तो मतलब आप देखें ना कि होना तो यही चाहिए कि अगर आप बढ़ाते हुए ये काम कर रहे हो, तो फिर वापस आते हुए भी तो ये काम होना चाहिए, आवाम को फायदा तो मिले ना। डॉलर, अब डॉलर नीचे आने से मुझे और आपको क्या फर्क पड़ा, मुझे बताएं। बस हम खुश होते हो यार, तो शुक्र है 300 नीचे आ गए। वरना मुझे बताएं ना, हम्म। आपकी मेरी सेहत में क्या असर पड़ा ना, महंगाई में। अब आप आज ही लेने गए थे बिल्कुल। चीजें, ठीक है ठीक है, तो हम्म। आप मुझे बताएं आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, कौन सा आपने 2,000 रुपये बचा लिए? बल्कि शायद मेरे ख्याल में पिछले 10,000 रुपये ज्यादा ही लगा के आप आए होंगे। बस ऐसा ही कुछ है। आप अगर ग्रोसरी करने जाओ तो हर दफा नए रेट्स होते हैं, आपकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही। मतलब आपको कोई, आप कह नहीं सकते कि यार मैंने ये चीज इतने के लिए तो एक दफा इतने की होगी। मतलब आप कोई एस्टिमेटिंग लगा सकते हैं इन फ्यूचर के, यार मैं अगले दफा अगर कोई चीज स्किप कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार अभी बजट नहीं है, मैं अगले महीने ले लूंगा, तो वो पता चलता है अगले महीने प्राइस चेंज हो जाती है और लिटरली अगले महीने ही चेंज होती है। तो वो क्या कहते हैं, मतलब एक नमक मिर्च की प्राइस से लेके बच्चों का डायपर सब की जो है प्राइसेस है वो सब चेंज हुई अभी होती है। नहीं, सही कह रहे हैं हम, ऐसे ही है। इसमें देखिए पॉजिटिव चीज जो एक है, देखें उसमें ये है कि आपने अभी एक महीने में डॉलर जितना भी नीचे आया है, ये सिर्फ आप में थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस, और जो आपकी गवर्नमेंट की या अथॉरिटीज की असल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने सिर्फ वो इम्प्लीमेंट की है। कोई आपको हम्म। देखे इमदाद नहीं आ गई है, कोई आपने लोन नहीं ले लिया, कोई आपको अरबों डॉलर बाहर से नहीं आ गए हैं, कुछ इंक्रीज नहीं हुआ। जस्ट सिर्फ आपने आपने वो मॉनिटरिंग की है, शुरू की है। डॉलर के ऊपर हाँ, थोड़ा सा एक वो नाम लगाया है। आपने मॉनिटरिंग शुरू की है, और जो ये माफिया मतलब इसको डॉलर को जो है ना मैनिपुलेट कर रहा था, सिर्फ आपने उसको रोका, जो कि आपका काम भी था। मैं तो ये हम्म। कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने और हमारे इदारों ने सिर्फ अपना काम किया है। अगर ये काम पहले से कर अच्छा, रहे मुझे होते तो इसमें मेरा ना ख्याल है तुम्हारा दो डॉलर तक कंसर्न जाता ही ना। है। एक, मेरे इसमें एक तो पहला कंसर्न ये है कि मतलब ये अगर आप कह रहे हो जिस तरह हम प्राइसेस नीचे नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब ले सकते हैं हम कि ये कंसिस्टेंटली नीचे नहीं आएगा, यानी कि ये फिर ऊपर जाएगा? कि अगर हो सकता है कि इसके बैकएंड पे यही चीज हो कि कोई, जिस तरह हम हमेशा कहा जाता है मसनूई तौर पर रोका हुआ है, मसनूई तौर पर रोका हुआ है जी डॉलर रेट, एक दूसरे पर कहा जाता है, तो कहीं ये वही सिचुएशन तो नहीं आ रही वो मसनूई वाली? देखिए यार, मसनूई देखिए तब होता है जब आप डॉलर को रोकने के लिए ना मार्केट में पैसा फेंकते हो या डॉलर्स फेंकते हो। गवर्नमेंट ये हम्म। करती है अक्सर, ठीक है, डॉलर को रोकने के लिए। लेकिन वो काम तो हम्म। हो नहीं रहा, आपका डॉलर तो पहले है ही नहीं है, तो आपने फेंकने कहाँ से मार्केट में? इट्स जस्ट कि आपने बेसिकली आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी पढ़े हैं आज से 2 3 4 महीने पहले की भी, जो कि जून में आप लगा हम्म। लें, सितंबर अप्रैल में लगा लें, मई में। वो सारे कहते हैं कि ऑफिशियल डॉलर का रेट जो सही है वो 260 265 के अराउंड होना चाहिए
एज पर पाकिस्तान हम्म। कंडीशन। लेकिन हमारे जो माफियाज हैं, इन्होंने डॉलर में ट्रेडिंग्स करके इलीगल तौर पे उसको अफगान ट्रांजिट के थ्रू वहां पे भेजना, और डिफरेंट तरह के एंगल्स छुपा के रख लेना, ये कर लेना, मैनिपुलेशंस करके डॉलर को उसकी शॉर्टेज चली हुई। सब डिमांड सप्लाई है ना सर। जब आपकी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, डॉलर इंक्रीज होता जाएगा। आप सप्लाई ज्यादा है, डिमांड हम्म। कम है, तो आपको ऑटोमेटिकली नीचे है। तो उन्होंने इसको हम्म। बढ़ाया था। तो जहां तक जो मैं रिपोर्ट्स और आप वो चीजें देखें, तो इसका वैसे ऑफिशियली रेट आज की कंडीशन के मुताबिक, या आज से 1-2 महीने पहले तक की कंडीशन के मुताबिक 265-70 के अराउंड ही होना चाहिए। ये तो 30-40 रुपीज जान के जबरदस्ती रूमर्स पे और उन्होंने बढ़ा दिया था। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने जिसमें दूसरा पार्ट था कि चीजों की प्राइसेस क्यों नीचे नहीं आ रही है। देखें, इसमें तो ये है कि एकदम हमारा कल्चर कह लें, या एक ह्यूमनली है कि जब एक चीज ऊपर चली जाती है तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अब नीचे चीज आई भी है तो हमें प्रॉफिट होने लगा हो, तो हम कहते हैं यार चलो अच्छा है यार, और महीना एक निकाल लो। तो हम्म। इसमें मैं समझता हूँ कि एक तो एक ह्यूमन एलिमेंट भी है कि आपको इंसान को खुद एहसास होना चाहिए। और दूसरे नंबर के ऊपर गवर्नमेंट की हमारे पास ये है कि प्राइस कंट्रोल की कोई हमारे पास मॉनिटरिंग की होना चाहिए, कि देखें जी अभी इतना कुछ हो गया है नीचे, तो हर चीज की प्राइस आए। अभी वो आपसे डिस्कस हो रही थी पर बात, तो गवर्नमेंट आपने खुद भी तो बताया कि देगी ना। गवर्नमेंट खुद नहीं है। किया ने प्राइसेस गाड़ियों गाड़ियों की बस गवर्नमेंट को तो बस आपको ये हाल है। आपने भी बताया किया कि ने लाख लाख रुपया गाड़ियों की प्राइसेस सस्ती की हैं। बड़ा हम पे एहसान कर दिए, हाँ। 5-5 6-6 लाख रुपया बढ़ा के, और लाख रुपए नीचे करी, चार हाँ। लाख करी उन्होंने प्रॉफिट है। अब अच्छे भी बन गए हैं कि देखें जी हमने तो डॉलर नीचे आए तो प्राइसेस नीचे कर लिए। ठीक है, तो हम्म। बेसिकली हमाम में ना वो कहते हैं सारे नंगे हैं। आप कोई चीज उठा लें, कोई इदारा उठा लें, कोई गवर्नमेंट उठा लें, बिजनेस उठा लें, एवरीबडी जो है ना इधर आपको जो है ना कहता है जितना प्रॉफिट मिल रहा है निकाल लो। बस सिंपल सी ये बात है। हालांकि होना तो यही हम्म। चाहिए कि यार आप अब देखें जैसा काम हो रहा है, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, कि सिर्फ आपने अपना काम करना शुरू किया, डॉलर को स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। और मेरे हिसाब से अगर अगर हम इसको 260-270 के ऊपर इसको स्टेबल कर लें फॉर लाइक 6 मंथ्स, तो बहुत सी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, बिजनेस दोबारा से रन होना शुरू हो जाएंगे, अगर उनको हम थोड़ी सी होप दें। और मैं तो हम्म। इसको इस तरह पॉजिटिव लेता हूँ कि जी इसको होना चाहिए, प्राइसेस को नीचे आना चाहिए। और इसमें जो भी है गवर्नमेंट खुद रोल प्ले करे, या तो लोग डोंट खुद यू से थिंक एहसास ये करें। जो अभी अभी तो हम एक देखा जाए एक फैक्टर और भी है ना डॉलर को स्टेबलाइज करने का, कि हमारे पास पैसे भी आए हुए हैं जो किस्त आई हुई आईएमएफ की। तो ये 3 महीने की या 6 महीने की है ना, तो उसके बाद खत्म तो फिर क्या होगा? फिर डॉलर ऊपर नहीं जाएगा? फिर उसके बाद इम्पोर्ट्स होंगी मजीद, अभी वो भी बिल्कुल खुल रही है सर, आहिस्ता आहिस्ता। किस्त आए हुए तो तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं ना। अगर वो किस्त हम्म। जितनी आई थी, मैंने तकरीबन 1 खरब डॉलर के करीब आई थी, तो वो तो हम्म। आपकी वैसे ही खत्म होगी होनी है। तो बेसिकली तो कंडीशन तो हमारी वैसी की वैसी ही है। नो डाउट इसमें कि हम मतलब कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव उसमें हम कोई पाकिस्तान जो है बहुत बूमिंग इकोनॉमी नहीं बन गया। हालात हमारे वैसे ही हैं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि 20-30 रुपए का जो चंक था ना, इसको आर्टिफिशियल तौर पे बढ़ा दिया गया था अपने प्रॉफिट्स के लिए। हम्म। और सारा कुछ अब हम्म। आप देखें ना, अफगानिस्तान में थोड़ा सा आपने ट्रांजिट पे थोड़ा सा पाबंदी लगाई है, और वहां पे चेक एंड बैलेंस की है बॉर्डर के ऊपर। तो अफगानिस्तान में डॉलर 20 रुपए इंक्रीज हो गए, 30 रुपए इंक्रीज हो गया, हमारे यहाँ 20 रुपए सस्ता हो गया। तो व्हाट डज दैट हम्म। मीन? कि यहाँ से स्मगल हो रहा था डॉलर। बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ आपने उसको रोका है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको इसी तरह से रोकें, अभी भी देखें, अभी भी आपकी इकोनॉमी फुल है, आपको बहुत जो है ना बहुत ज्यादा इकदाम लेने पड़ेंगे, बहुत स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो हम्म। हम उसमें आईसीयू से निकल नहीं गई हमारी इकोनॉमी। लेकिन सिर्फ हम इस पे डिबेट कर रहे हैं कि एक जो है ना एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि हमने वो जो ब्लैक मेलिंग थी उसको तोड़ने की कोशिश की है। तो शायद शायद हम अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, और कोई इन्वेस्टमेंट्स की जो हम एक आ रही है पॉलिसी की, हमने 4-5 चीजों में, माइनिंग में, एग्रीकल्चर में और इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करने का सोचा है, तो शायद मेरा हम्म। हिसाब से अगर इस डायरेक्शन में चल पड़े तो बेहतरी शायद आने की उम्मीद होगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक कंसर्न मैं आपको शुरू में कहा था मेरे दो कंसर्न है, तो एक कंसर्न तो ये था। दूसरा ये होगा कि अगर आप देखें ये जो भी क्रैकडाउन किया जा रहा है डीलर्स के ऊपर, ये जो भी इसमें डील कर रहे हैं तो एक्सचेंज में, अब आजकल उसका नुकसान ये हो रहा है कि किसी को कोई करेंसी मिल ही नहीं रही। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल सऊदी अरब जाना है, उसको रियाल चाहिए, उसको मुश्किल हो रही है। इवन सऊदीया से कोई आ रहा है तो उसको रियाल से कन्वर्ट कराने हैं, उसको मुश्किल हो रही है। किसी ने दुबई जाना है, किसी ने शायद यूएस जाना है, इंग्लैंड जाना है, कहीं भी जाना है। बस तो इस वही टाइम सही है। करेंसी एक्सचेंज बड़ी मुश्किल हुई हुई है। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? क्या वो बैंक्स की तरफ जो सुना था रिज्यू होगा, ट्रांसफर होगा, क्या होगा सीन अब? हम्म देखिए, कमिंग बैक टू क्वेश्चन, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक वो शबर जैदी साहब हैं जो एक्स बेसिकली एफबीआई के चेयरमैन भी थे 3-4 महीने या छह हम्म। महीने का टेन्योर था पीटीआई गवर्नमेंट में। उन्होंने हम्म। पीछे जो बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा देखें
डॉलर इज अ करेंसी, हमने उसको करेंसी नहीं कमोडिटी बना लिया है, हम उसमें ट्रेड करना उसको शुरू हो शेयर गए पर हैं। शेयर शुरू कर दिया। बिल्कुल, उस बेसिकली होना ये चाहिए और मतलब एक आइडियली तौर पे कि जी यहाँ तो जैसे आप हमारे किसी ने बाहर जाना है, वो अपना पासपोर्ट की बेस पे दिखाए जी मेरा वीजा लगा हुआ है मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे मेरी करेंसी चाहिए, वो अपने ऑफिशियली पेमेंट्स करे और अपनी करेंसी ले ले। या सेकेंडली कि हम्म। बैंकिंग चैनल के थ्रू आप अपनी पेमेंट्स करें चेक के थ्रू और बैंक में ही आपको डॉलर रिसीव हो, तो वो ऑफिशियल होगा। तीसरी कोई चीज हो, हाँ, और हम्म। तीसरी बड़े बड़े मनी एक्सचेंज जो, या आपकी हर दुकान खोल के मनी एक्सचेंजर्स बैठे हुए हैं ना जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, सिर्फ दो तीन हम्म। चार पांच वट एवर पॉलिसी बनाए उस पे मनी एक्सचेंजर्स आपके हों, उनको आपको डील करने में और उनको जो है ना रेगुलाइज करने में आसानी होगी। अब आप एक क्वेश्चन पे आते बिल्कुल। हुए कि क्या हो रहा है, वो हो इसी वजह से रहा है कि जो चप्पे चप्पे पे सारे मनी एक्सचेंजर्स खोल के बैठ गए हैं, उनके पास रिकॉर्ड तो कुछ नहीं होता, वो भी यही आपसे लिया उधर दिया उधर से लिया इधर दिया, ऑफिशियली तौर पे तो कुछ नहीं है। अब उनसे जब पूछा जा रहा है या उन पे अब सर्वेलेंस की जा रही है, तो वो इसके सारे अब डर के छुप के बैठ गए हैं। अब वो उतनी ही बाइंग कर रहे हैं कि जितनी उनके पास कैपेसिटी है, पर उतनी ही वो सेलिंग कर रहे हैं जितनी उन्हें बाइंग की है। पहले तो उन्होंने आपकी कैश ट्रांजेक्शन में कर ली, मतलब उसको ब्लैक इकोनॉमी कह लें या ब्लैक ब्लैक मार्केटिंग कह हम्म। लें, उसमें वो परचेजिंग कर लेते थे, तो इसलिए वाफर में दाल में होता था, आपको भी कहते थे कि जी इतने पे ले लो रेट है, आपको भी ना रसीद देते कुछ, आप भी कहते यार मैं बाहर जा रहा हूँ ठीक है यार मुझे 2000 दिरहम हम्म। चाहिए, $2000 चाहिए, वट एवर अमाउंट इज, बंदा भी लेके चला जाता था। अब बेसिकली हम्म। क्योंकि पूछा जा रहा है उनसे रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, हाँ जी कितने डॉलर आउट हुए हैं, कितने रियाल आउट हुए हैं, कितने इन हुए हैं, तो दैट्स वे उनको मसला पड़ गया है। तो इसके बारे में मेरे हिसाब से जो आपने भी पॉइंट आउट किया कि इसमें पॉलिसी यही बनानी पड़ेगी, या तो बैंकिंग के थ्रू वहां पे काउंटर्स बनाए जाएं ऑफिशियल तौर पे। मेरे पास अगर मेरे पास ही मैं अपने 1 लाख रुपए के डॉलर लेना चाहता हूँ, मैं अगर ऑफिशियली ले रहा हूँ, मेरे पास मेरी वाइट मनी है, मेरे पास सारी उसकी मनी ट्रेल है, तो मैं उस पर खरीद के रख लूं भाई, या मैं ले लूं उस ऐप पे, हम्म। इसी पे आना चाहिए। अगर आपने ब्लैकमेलिंग को थोड़ा रोक लिया है तो अब इसके ऊपर आना चाहिए कि आम आदमी सफर ना करे। देखिए जो जेन्युइन क्लब देखें, 100 में से कितने बंदे हैं देखें जी, कम से कम 70-80 बंदे तो ठीक ही होते हैं ना, जो बाहर से आ रहे हैं मनी एक्सचेंज करवानी है, जो बाहर जा रहे हैं मनी एक्सचेंज करवानी है, हम्म। उनको सफर नहीं होना चाहिए, उनके लिए फौरी तौर पर पॉलिसी बना के उनको सफर नहीं करवाना चाहिए। सिर्फ इन्वेस्टर जो मनी में डील कर रहे थे उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी रीजन हो सकती है। जैसे मुझे लास्ट मंथ खुद चाहिए थे, मैंने किसी को कुछ पेमेंट करनी थी जो आउट ऑफ कंट्री थे, तो मुझे एक्सचेंज कराने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे दो जगहों से रिक्वेस्ट कर करके थोड़े थोड़े लेने पड़े, क्योंकि मैंने किसी को पेमेंट करनी थी, ऑब्वियसली कुछ चीजें मंगवाई थी। तो ये चीजें वो एट द एंड वही बात है कि हर चीज में हम ही सफर कर रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा भी हो रहा है तो उसमें हमें ही प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर तो ये हम्म, रेगुलर एक बन जाए, एक बिल्कुल मतलब एक एग्जैक्टली मेरे ख्याल प्रोसीजर जो है, में तो मैं कुछ थोड़ा सा उनकी इश्यू जो। आ रहा है, मैं इसको कंक्लूड कर लेता हूँ। हम्म। मैं इसको कंक्लूड करते हुए इसी पॉजिटिव एंड पे कि अगर जब तक जहां तक इतनी अच्छी अगर हमें ये पॉजिटिविटी नजर आ रही है वो कायम रहते हुए उनको बाकी पॉलिसीज में भी नजर आना चाहिए, और एक आम हम्म। आदमी को सफर ना हो जो कि जेन्युइन चीज करना चाह रहा है उसको कोई सफर ना हो। और इसी पॉजिटिव नोट पे दुआ के साथ मेरे ख्याल इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि जी सब्सक्राइब करें, उनका 1 सेकंड लगेगा बट हमें मोटिवेशन का लेवल बहुत ऊपर जाएगा, और बेल बिल्कुल। आइकन को जरूर दबाएं ताकि उनको हर नई वीडियो आने पे इन्फॉर्म हो जाए। चलें मैं मोश आपका बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू उस्मान, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।